शिनचैन के पापा हैरी के बड़े भाई भी है। What? उसके अलावा शिनचैन की ये नई बहन और नया भाई कहाँ से आ गया। तो सैडली हम इंडिया में जो शिनचैन के एपिसोड्स देखते हैं वो जापान के हिसाब से काफी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि जापान की शिनचैन की एक नई फैमिली तक बन चुकी है। आज तक जहां हम बोचान और मसाओ के मॉम डैड को ढूंढ रहे थे, वही जापान में तो शिनचैन की पूरी फैमिली तक एक्सपैंड हो चुकी है। इन सब के बारे में आप शायद ही जानते होंगे, पर चलो कोई ना, क्योंकि आज मैं आपको इन्हीं सब नए फैमिली मेंबर्स के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो गुड लक के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इत्सुकी नोहारा की, जो शिनचैन और हिमावारी का कजिन होता है। इत्सुकी का जिक्र क्रेयॉन शिनचैन के मांगा में हुआ था, पर एनिमे में ये अभी तक नहीं दिखा। पर ऐसा मैं तब बोलता जब मैंने वीडियो के लिए रिसर्च नहीं की होती। मुझे जैसे इंटरनेट पे ये इमेज मिली, मैंने पूरे इंटरनेट छान मारा और मुझे उसके 2 एपिसोड्स के अपीयरेंस के बारे में पता चला, जिन दोनों को अभी इंडिया में नहीं दिखाया गया है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शिनचैन के एपिसोड 1100 और 1200 के बीच में हमें ऑलरेडी शिनचैन के अंकल और हैरी के हमशक्ल भाई को भी दिखाया गया है, जिसमें वो सबको ये बोलकर चौंका देते हैं कि वो शादी करने वाले हैं, और वो भी इकुना ओगानो से, जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ होती है, इत्सुकी और नात्सुमी। पहली बार तो ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, पर इवेंचुअली सब मान भी जाते हैं। अब अगर शिनचैन के अंकल की बात करें तो उनको सबसे पहली बार 2024 में शिनचैन के एपिसोड नंबर 1228 में दिखाया गया था, जहां एक दिन हैरी के हमशक्ल बड़े भाई सेमाशी नोहारा उनके घर आते हैं तो सबको ये बोलकर चौंका देते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। अगले सीन में हमें किचन से मिसाई की चीख सुनाई देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सेमाशी की छोटी बेटी नत्सुमी ने उसको डरा दिया है। इसके बाद ही हमें शिनचैन के कजिन या फिर बोलो स्टेप कजिन इत्सुकी और नात्सुमी को पहली बार टीवी पर दिखाया जाता है, जहां ये छोटी लड़की बिल्कुल शिनचैन जैसी ही लगती है। वही उसका बड़ा भाई थोड़ा नकछड़ा दिखाया गया है, जो अभी तक ये बात पचा नहीं पा रहा कि कुछ ही दिन में सेमाशी उसके पापा बन जाएंगे। शिनचैन को जैसे ही पता चलता है कि अब उसका कोई बड़ा भाई भी है, तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाता है और पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव भी पकाता है। इसी एपिसोड में शिनचैन जम के इत्सुकी को परेशान भी करता है। पार्ट 5 में इन दोनों की शादी भी दिखाई जाती है, जिसमें फिर से शिनचैन काफी मस्ती करता है। और अगर मांगा के अकॉर्डिंग एनीमे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही सेमाशी सबको ये बोलकर शॉक में डाल देगा कि इन दोनों बदमाशों के साथ तीसरा बदमाश भी अब वेटिंग लिस्ट में है। हाँ, शिनचैन का छोटा भाई भी अब कुछ महीनों में आ जाएगा। वैसे उसकी अपीयरेंस और भी कुछ चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे बोचान और मसाओ के पेरेंट्स के बारे में बात हो गई, तो देखो शिनचैन में शिनचैन के अलावा बस नैनी के पेरेंट्स को ही दिखाया गया है, वरना देखो मसाओ, बोचान या फिर कजामा, सबके केस में किसी एक ना एक पेरेंट को छुपा के ही रखा गया है। इवन कुछ साल पहले तक कजामा के डैड के बारे में तक मिस्ट्री बनी हुई थी, बट फिर धीरे धीरे हमने उन्हें टीवी पर कई बार देख लिया। लेकिन ये सेम केस मसाओ और बोचान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे हमें बोचान की मॉम को एक बार जापानीज मांगा में दिखाया गया था, वो भी इमेजिनेशन में, वही उसके पापा का तो कोई अता पता ही नहीं है। बस इंटरनेट पर कुछ फैन मेड इमेजेस देखने को मिल जाएगी, जिसमें उसके मॉम डैड को कुछ ऐसा दिखाया गया है। सेम मसाओ के केस में उसके मॉम को भी काफी बार दिखाया गया है, लेकिन उसके डैड का कुछ अता पता ही नहीं है। क्योंकि जब पहली बार मसाओ के पापा को मांगा के वॉल्यूम 50 में दिखाया गया था, या फिर एनिमे के एपिसोड नंबर 74 में उनको जब भी प्रेजेंट करा गया है, हमेशा उनकी शक्ल को छुपा के ही दिखाया गया है क्रिएटर्स ने। ऐसे लगता है जैसे उनका फेस देखकर हम ऑडियंस उन्हें नजर ही लगा देंगे। तो एपिसोड नंबर 74 का नाम था रॉक स्पिरिट द ज़ो, यानी इट्स रॉक सोल। मसाओ एक इलेक्ट्रिक गिटार देखकर फुली एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये मेरे पापा का है और वो एक रॉक बैंड में है। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि उस गिटार का असली कनेक्शन रॉक बैंड से नहीं, बल्कि वो गिटार उनके कजिन ने उन्हें गिफ्ट किया था। और वैसे भी मसाओ के डैड को रॉक म्यूजिक से ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा पसंद है। जिसके बाद एपिसोड 900 में मसाओ के डैड को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ बैठकर कैजुअली बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वो पीछे से दिखाया जाता है, जिसके कारण हमें उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती। तो तुम फेस रिवील तो भूल ही जाओ। वो तो लगता है कि मसाओ के पापा का फेस शिनचैन के नेक्स्ट 10 मूवीज के प्लॉट में बनने वाला है। पर मैंने इसके ऊपर और थोड़ी रिसर्च की, फिर जाकर मुझे ये इमेज मिली जिसमें उसके डैड को दिखाया गया है। अब इस फर्स्ट इमेज का सोर्स तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरी वाली इमेज में शिनचैन और उसके फ्रेंड्स मसाओ के मॉम डैड को इमेजिन कर रहे होते हैं, वरना कहीं सही में ये सीन तो नहीं था। अरे नहीं, मसाओ उतना डरपोक और उसका डैड ऐसे, ये तो हो नहीं सकता। वैसे हैरी के फैमिली के बारे में तो सब जानते ही है, लेकिन क्या आपको मिसाई के फैमिली के बारे में पता है? आपने शिनचैन की मौसी मिसाई कोमा को तो देखा ही होगा, लेकिन आपको मिसाई कोयामा और एंटी फ्यूजे याद है? ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत रेयरली एपिसोड्स में दिखाए गए थे। मिसाई के 3 और बहनें हैं, और मिसाई के मॉम का नाम हिसाई करके था, और बाकी चारों बेटियों का नाम मिसाई, म्यूसाई, मसाई, फ्यूजाई। चारों का नाम काफी फनी है। आपको ये नाम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।
और शिनचैन के प्रिंसिपल के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि उनकी वाइफ किंडरगार्टन की वाइस प्रिंसिपल है जिसका नाम मिसिस टाका करके है, जिन्हें काफी कम बार टीवी में दिखाया गया है। और एट लास्ट माता जुरासो शो में दिखाई गई कुछ लॉस्ट कैरेक्टर्स है ये। अगर आप चाहते हो कि मैं इन पर भी एक वीडियो निकालूं तो कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी, और आप में से 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर रखा, जिसके कारण चैनल बहुत डाउन चल रहा है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।